नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि खून चूसने वाली जोंक आपका मर्ज भी ठीक कर सकती है। इन दिनों रीवा के शासकीय आयुर्वेद अस्पताल में लीच थेरेपी के द्वारा कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जो काफी कारगर भी साबित हो रहा है और इससे मरीजों को काफी फायदा भी हो रहा है। आयुर्वेद की लीच थेरेपी पद्धति के द्वारा कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में इन दिनों इसी पद्धति के द्वारा कई रोगों का इलाज किया जा रहा है। मरीजों को काफी फायदा भी हो रहा है। इस पद्धति में शरीर के जिस भी हिस्से में इलाज करना होता है वहां पर जोंक छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद दूषित रक्त चूसने के बाद जोंक अपने आप उस हिस्से से अलग हो जाती है। आयुर्वेद के मरीजों के लिए यह लाभदायक पद्धति है। प्रभावित स्थानों से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए जोंक का प्रयोग किया जाता है। जोंक के लार्वा में दर्द कम करने की ताकत होती है। एक और यह शरीर के बीमार हिस्से से जहरीले तत्वों को चूसकर बाहर निकाल देती है, वहीं दूसरी तरफ जोंक के लार्वा से मरीजों को दर्द में राहत मिल जाती है। चिकित्सा विज्ञान में इस विधि को लीच थेरेपी कहा जाता है। चिकित्सक बताते हैं कि जोंक थेरेपी लाइलाज बीमारियों में कारगर साबित हो रही है। इस थेरेपी से कई मरीजों का इलाज चल रहा है, जिन्हें काफी फायदा हुआ है। डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, डीन आयुर्वेद चिकित्सालय रीवा ने बताया कि जोंक थेरेपी से चर्म रोग जैसे दाद, घाव, नसों का फूलना, कील मुहासे, सिर में किसी एक जगह से बाल कम हो जाना जैसी कई बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इससे मरीजों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस पद्धति से आयुर्वेद में इलाज प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जो बिना जहरीली जोंक होती है उसको पहचान कर हीरोडोमिलोनिस एक जोंक होती है, उसका प्रयोग इलाज के लिए किया जाता है। हमारे चिकित्सालय में चिकित्सा की जाती है। ये आयुर्वेद में के संहिता ग्रंथों में जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें पहले से वर्णन है। इसका 3000 साल लगभग पुरानी चिकित्सा है, लेकिन लुप्त प्राय हो गई थी, इसको कोई यूज़ नहीं करता था। लेकिन हम लोगों ने इसको यूज़ करना प्रारंभ किया और कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। खासतौर से गैंग्रीन, जिसमें कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। पैर काटने के अलावा, उंगली काटने के अलावा कोई इलाज नहीं होता। बर्गर डिजीज एक डिजीज होती है, वो है, और माइग्रेन है, एक्जिमा है, हार्ट के ब्लॉकेज हैं, कई सारी और बीमारियां हैं। जैसे ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, उसमें भी हम लोग लगाते, एक पेशेंट है भी हमारे पास। तो इस प्रकार से और भी कई सारी डिजीज हैं जिसमें कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एक पेशेंट हमारे पास इस समय चल रहा है, बर्गर डिजीज का पेशेंट है। उसका उनकी उंगली, पैर की उंगली, 2 उंगली उनकी काट दी गई थी। पहले किसी एलोपैथी हॉस्पिटल में दिखाया गया था और वहाँ से उनको सलाह दी गई थी कि कुछ जल्दी से आप ट्रीटमेंट लें, नहीं तो इसका अन्यथा जो है इसका घुटने से पैर काटना पड़ेगा। इसी बीच ही हमारे पास आए और हम लोगों ने इसका लीच के द्वारा और औषधियों भी अपन ने दी, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और लगभग 7-8 महीने हो गए हैं और इनका पैर कटने से बच गया है और घाव भी इनका लगभग मोर देन 80% इनका घाव सही हो गया। थोड़ा सा घाव बचा है, उसके लिए भी अभी चिकित्सा प्रारंभ चल रही है। हाँ, ये हमारे शास्त्रों में भी 2 प्रकार की जोंक बताई गई हैं, सविस जोंक यानी पॉइजनस और निर्विष यानी नॉन पॉइजनस। इनको पहचान कर हम लोग इनका यूज़ करते हैं और नॉन पॉइजनस टाइप की जो जोंक होती हैं उन्हीं का इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं।